जिसे हर दर्द कहता हूँ। प्रेम, शिव से प्रीत। परसों कथा में कहा था शंकर जी के मंदिर में, शिव के करीब में, शंकर की कथा में जब पहुंचते हो तो मन में जो भाव आते हैं वो शिव पूरा करता है, शंकर पूरा करता है। जो तुम्हारे हृदय में आएगा, जो तुम्हारे चित्त में आएगा, जो तुम्हारे मन में आएगा। दोनों में विषमता न रखिए। शिव और शक्ति दोनों एक है, दोनों में विषमता नहीं, दोनों में विषमता, दोनों एक। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, एक माता पिता जैसे अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वैसे ही एक माता पिता अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। दोनों में समता, दोनों। कितनी सुंदर एक कथा आती है। देवताओं ने एक बहुत बड़ी सभा रखी, बहुत बड़ी सभा। ये दक्ष की सभा नहीं थी, ये सारे 33 कोटि देवता एक सभा में बैठे हुए थे। सारे देवता, ब्रह्मा जी भी बैठे थे, भगवान विष्णु भी बैठे थे, सब बैठे। इंद्र, गरुण, वरुण, 33 कोटि देवता उस सभा में बैठे और सारी देवियां भी उस सभा में बैठी। उस सभा का एक नियम था, सारे देवताओं के सम्मुख में सबको अपना अपना गायन, अपने अपना नृत्य प्रस्तुत करना था। सबको गायन देना था, सबको नृत्य देना। सरस्वती मैया ने अपना गायन, वाद्ययंत्र, वीणा बजाया। देव ऋषि नारद ने अपना वीणा बजाया। सारे देवताओं ने, अप्सराओं ने अपना नृत्य दिखाया। भगवान नारायण ने भी कमल पुष्प की महत्ता का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने अपने आनंद के साथ में वेदों का पाठ किया। इंद्र ने अपने नाद किया, इंद्राणी ने अपना नाद किया, लक्ष्मी ने अपना नाद किया, सरस्वती ने अपना नाद किया। सारी देवी देवता ने जब अपना नाद कर दिया, तब आखिरी में भगवान शंकर के पास देवताओं ने, इंद्र ने और सारे देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि अब आपकी बारी है, आप गायन करें, नृत्य करें। आप गायन करिए, नृत्य करिए। शिव जी उठे नहीं, शंकर भगवान अपने सिंहासन से नहीं उठे, शंकर भगवान अपनी सभा में नहीं उठे। उनको मालूम है मैं उठूंगा, मान लो मैंने गायन चालू भी कर दिया तो ना जाने क्या हो जाए पृथ्वी का। अगर मैंने नृत्य चालू कर दिया तो यह पृथ्वी हो सकता है डोल जाए। शिव जी उठे नहीं, ना गायन कर रहे हैं, ना भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं, दोनों। ना शंकर भगवान गायन कर रहे हैं, ना नृत्य कर रहे हैं। तब देवताओं ने फिर बार बार कहा, देवता बार बार पुकार कर नहीं नहीं, आपको गायन तो करना पड़ेगा, आपको नृत्य तो करना पड़ेगा। शंकर भगवान समझाते 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 रह गए। तब शिव जी ने उस समय पर मौन धारण कर कर तुमरुका जी को निमंत्रण दिया कि तुमरुका जी आओ, यहां गायन की बात है, तुम गाओ। तुमरुका जी ने अपना गायन प्रारंभ करा और जो तुमरुका जी ने गायन प्रारंभ करा, शंकर भगवान उठ गए और शिव जी ने उठकर अपना नृत्य प्रारंभ किया। जो घड़दानी ने अपना नृत्य प्रारंभ करा, तभी शरीर में इतना ताप बढ़ गया, इतना तेज बढ़ गया, इतना प्रकाश बढ़ गया, इतनी अग्नि का पुंज बढ़ गया, इतना पुंज बढ़ गया कि भगवान शंकर के उसी तेज से, उस तपन से, उसी तपन से, उसी तेज से एक ज्वाला रूपी बालक ने जन्म ले लिया।
उसका नाम था ज्वालासुर। सुर क्यों लगा वो भी कथा यहां पर आ रही है, नहीं तो इसको तो देवता होना चाहिए भगवान शंकर के द्वारा प्रकट, पर प्रकट होने का कारण केवल इतना था, शिवजी इस सभा में, भगवान देवादिदेव महादेव इस सभा में खड़े नहीं होना चाहते थे, भगवान शंकर इस सभा में नृत्य नहीं करना चाहते थे, पर देवताओं ने बारंबार तुमरुका जी की हंसी उड़ाई। जब तुमरुका जी की हंसी उड़ाई तो शंकर को भीतर से क्रोध आ गया। तुमरुका जी ने अपने गायन से शंकर भगवान के क्रोध को रोका। वो क्रोध तो रुक गया, पर वो एक ज्वाला के रूप में प्रकट हो गया, क्रोध सामने, उसका नाम ज्वालासुर हुआ। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलिए, ज्वालासुर। अब ज्वालासुर सभा से बाहर हो गए। जो ज्वालासुर बड़े हुए तो उन्होंने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। जहां खड़े होते थे वहीं अग्नि को प्रकट कर देते थे और आग लगाना प्रारंभ कर देते थे। जहां खड़े, कितनी सुंदर एक कथा आती है, ध्यान